खुदावंद यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है डिसाइपल ऑफ जीसस चैनल पर। खुदावंद के रूह ने जो मुझसे कुछ बातें की, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा उनको सामने लाऊंगा। खुदावंद महान है, उसका प्रेम महान है। वो हर पल हमारी सहायता करता है और अपने वचनों के द्वारा हमें शांति देता है। इस समय जो हालात इस दुनिया में चल रहे हैं, हर तरफ कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई संकट मंडरा रहा है। कहीं बीमारी है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं वैर हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, मसीहियों के ऊपर सताव चल रहा है। तो मैं जब कलाम पढ़ रहा था, तो मैं जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पढ़ रहा था, तो वहाँ खुदा के आत्मा ने मुझसे कुछ बात की। तो आज मैं चाहूँगा कि आपके सामने मैं इन कलाम को रखूँ, ताकि जो बात मुझ पर जाहिर हुई उसके द्वारा आप सब लोग भी आशीष पाएँ, जैसे मैंने आशीष पाई। यहाँ पे संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में इस प्रकार से कहते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तब मेरे दिमाग में मणिपुर स्टेट के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा था, और मैं ये भी देख रहा था कि जहाँ पर मसीह का प्रचार होता है वहाँ विरोध भी होता है। तभी ये वचन ने मुझे शांति दी। ये वचन इस प्रकार से कहता है कि चाहे हमें चारों तरफ से हमारे ऊपर क्लेश हो, आज हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ट्रबल है, हम ऐसी स्थितियों में फंसे हुए हैं, शायद हमारे पास जॉब नहीं है, शायद हमारे पास किसी प्रार्थना का उत्तर हमारा रुका हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम संगति तो करना चाहते हैं लेकिन हमें परिस्थितियां इस तरह से है कि हम संगति नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी ने हमें ऐसे घेर रखा है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात जो आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम खुदावंद के अनुग्रह में हैं, अगर हमारी ज़िंदगी उसको बहा रही है, अगर हम उसको बहाता हुआ उससे डरकर हम ज़िंदगी को जीते हैं, तो पौलुस जी यहाँ पर जो कहते हैं वो संत पौलुस साफ के लिखते हैं कि चाहे हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर फिर भी हम संकट में नहीं पड़ते, चाहे हमारी परिस्थिति का उपाय हमारे पास नहीं है पर हम निराश नहीं होते, हमें सताया तो जाएगा पर खुदावंद हमें कभी नहीं त्यागेगा, हमें कोई गिरा तो सकता है पर खुदावंद हमें नष्ट नहीं होने देगा। और इसके बाद अगर हम इसी से रिलेटेड एक वचन और पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 6 अध्याय उसकी 8 से 10 आयत में, तो वहाँ पर संत पौलुस इस तरह से लिखते हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। इस वर्ष का मतलब यही है कि हो सकता है कि लोग हमें कलाम की वजह से बोलते हों कि ये हमें मसीह बना रहे हैं, ये हमें इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये हमें ये साबित करना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम साफ़ है और वो कहता है कि हम सच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चा है। खुदावंद के कलाम में लिखी एक एक बात एक दिन साबित होगी। और आगे इसकी 9 आयत में लिखा है, अनजानों से दिखते तो हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, हम मरे हुओं के समान दिखते तो हैं लेकिन जीवित हैं, हम मार खाने वाले लगते तो हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, हम शोक करने वालों के समान तो हैं पर हर समय आनंदित रहते हैं, कंगालों के समान दिखते हो तो हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती है जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, हम अपने लिए दुआएं करते हैं लेकिन हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हम किसी के लिए जब दुआ करते हैं तो उसकी प्रार्थना का उत्तर एकदम आ जाता है। तो कई बार हमारे मन में आता है कि हमने वहाँ दुआ करी, हमने उस व्यक्ति के लिए ऐसे बात करी, हमसे खुदा ने उस व्यक्ति के लिए बात करी, उसकी ज़िंदगी में कार्य हो गया लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो कार्य क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से अपनी किसी डिलीवरेंस की वेट में हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन वो कार्य नहीं हो रहा, आपको लगता है कि बहुत लंबा समय हो चुका है लेकिन मेरा कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहा, खुदावंद के अनुग्रह में आप हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप खुदावंद के अनुग्रह में हैं, क्योंकि आप लेट नहीं हैं, आपकी गवाही बड़ी है, आपकी गवाही बड़ी है, आप एक बड़ी गवाही के साथ लोगों के सामने आने वाले हैं।
आप लोगों के बीच में खड़े होकर एक दिन ये बात को बोलेंगे कि मैंने इतने समय इंतज़ार किया और मैं सोचा करता था कि मुझे इतना मिले, लेकिन खुदावंद ने मुझे उससे बढ़कर दिया। अब्राहम ने 40 साल तक मूसा ने 40 साल तक इंतज़ार किया। अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटे की आशीष मिली। दाऊद का अभिषेक बचपन में हुआ, लेकिन उसको भी इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन एक दिन जब ये लोग अपने स्थान पर पहुँचे, मूसा इसराइलियों को निकाल कर लेकर आया। आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। दाऊद ने पूरे इसराइल पर राज्य किया और एक भी जंग उसने नहीं हारी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन लोगों ने इंतज़ार किया था। इन लोगों ने खुदावंद की अधीनता में रहे। इन लोगों को खुदावंद बनाता जा रहा था, और जैसे जैसे ये बनते चले गए, खुदावंद ने एक समय पर जब इनको लोगों के सामने खड़ा किया तो ये एक शूरवीर की तरह खड़े हुए। मेरे प्रियो, जब भी हम अपने घर में किसी चीज़ को बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी रोटी को बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। पहले हम आटा गूँथते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उसको हम पेड़े बनाते हैं, फिर उसको हम बेलते हैं, फिर हम उसको गैस पर रखते हैं, तब एक रोटी तैयार होती है। इसी तरह से खुदावंद जब एक ज़िंदगी को बनाता है तो पहले उसको मैश करता है, उसको तोड़ता है, उसको अपने हाथों में ले लेता है। आप याद रखें, जब आपको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सताव दे रही है, जब आपकी ज़िंदगी में आप टूटते जा रहे हैं, जब आपको पता लग रहा है कि आपको बोझ महसूस हो रहा है, ये राइट समय है आप अपने घुटनों पर आ जाएं। ये राइट समय है आप अपने घुटनों पर आ जाएं। आप अपने घुटनों पर झुकें और खुदावंद को पुकारें। और सबसे बड़ी इस सिचुएशन में भी खुशी की बात क्या है कि आप उसके हाथ में हैं। जैसे एक आटा एक बहन के हाथ में होता है और उसको गूंदा जाता है, खुदावंद आपको गूंथ रहा है, आप उसके हाथ में हैं। और उसके हाथ में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ में जब वो हमें गूंद रहा है, एक समय आएगा जब वो हमें बनाएगा, और जैसे ही वो हमें बनाकर हटेगा तो हम एक ऐसा फलवंत पेड़ बनेंगे, हम एक ऐसा फलवंत फ्रूट बनेंगे जो औरों की भूख को मिटाएगा, उनकी आत्मिक भूख को मिटाएगा, उनकी परेशानियों का हल करवाएगा। खुदावंद एक समय पे आपको बुलंदी के साथ इस्तेमाल करेगा। अगर हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 4:16, वहाँ पर ऐसा भी लिखा है, हमारा भारी मनुष्य तब तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम खुदावंद की ग्रेस में बढ़ रहे होते हैं, तब हम बाहर से तो लोगों को देखने में लग सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी बिक गई, इसकी जॉब चली गई, इसकी शरीर पर बीमारियां हैं, ये परेशानियों में फंसा हुआ है, शायद ये देखो ये कितने समय पर एक ही स्थान पर बैठा है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि जो आपके साथ पढ़ने वाले थे, जो आपके मित्र दोस्त थे, आज उनके पास बहुत पैसा आ चुका, लेकिन आप वहीं पर स्टक हैं। याद रखना, हम बाहरी तौर पर तो नाश हो सकते हैं, लेकिन हम अंदर से जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, वो एक समय पर ऐसा उठाएगा आपको कि सब लोग आपके पीछे होंगे। खुदावंद की ग्रेस जब आप पर उतरेगी। और एक और वर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, 2 कुरिन्थियों उसकी 4:17 में लिखा है, हमारा हल्का सा पल भर का क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा को उत्पन्न करता जाता है जो अतुल्य है। इस वर्स को हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये एक आम वर्स लगती है, लेकिन इसमें लास्ट में अगर आप एक वर्ड पढ़ें तो लिखा है कि महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश ऐसी महिमा उत्पन्न करेगा, यहाँ पर लिखा है करता जाता है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी करता जा रहा है। हमें वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे इस क्लेश में भी हमारे लिए महिमा पैदा हो रही है। और आने वाले समय में, फ्यूचर में, जब आप इन सब परिस्थितियों से निकल जाएंगे और एक स्थान पर पहुंचेंगे, जब आप भी कनान देश में पहुंच जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि खुदावंद वफादार खुदा है। खुदावंद जैसे इसराइलियों के साथ था जब वो मिस्र की गुलामी में से उन्हें लेकर चला था, पूरे रास्ते इसराइली इसी बात को बार बार बोला करते थे, क्यों हमें खुदा ले आया, क्यों हमें खुदा ले आया, क्यों हमें खुदा ले आया। हम वहीं सही थे, हमें खाने को मीट मिलता था, ये मिलता था, हम ऐसे थे वैसे थे। लेकिन वही खुदा ने 40 साल बाद जब उनको कनान में पहुंचाया, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने खुदावंद की महिमा की थी। इसी तरह से, पर एक चीज़ यहाँ पर सीखने वाली ये भी है कि इस 40 दिन के सफ़र को इसराइलियों की कुड़कुड़ाहट ने 40 साल में बदल दिया। हमें ये कार्य नहीं करना। आज हम जितनी मर्जी परेशानी में क्यों ना हो, हमें धन्यवाद ही देना है। हमारे मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, मैं खुदावंद की ग्रेस में हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ खुदावंद के अनुग्रह से कर रहा हूँ। आई एम इन द ग्रेस ऑफ गॉड। और जो भी आपकी ज़िंदगी में उपलब्धि आप हासिल करें, हमेशा एक बात याद रखें, आप कहें खुदावंद ने मेरे लिए इस चीज़ को किया है। मेरे प्रियो,
जब भी परमेश्वर की भक्ति करने से हमारी ज़िंदगी में कोई शौक़ पैदा होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमेशा हमें उद्धार ही मिलता है। पर अगर हम संसारिक चीज़ों के पीछे लगेंगे और वहाँ से जो शौक़ पैदा होगा उससे हमें मृत्यु ही मिलती है। ये भी वचन 2 कुरिन्थियों उसकी 7:10 में लिखा गया है। हो सकता है आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, हमारी परेशानियाँ रुक नहीं रही, हम जितनी दुआ करते हैं प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आज का वचन आपके लिए था, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको तसल्ली देने के लिए है। एक बार फिर से जब आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 4 उसकी 8 और 9 में साफ लिखा है, हम क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। और खुदावंद के कलाम में एक बात और लिखी है, वो कभी भी सहने से बाद परिस्थिति में आपको नहीं डालता। अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ, अगर हमारी ज़िंदगी एकदम सीधी चल रही है, हम रोज़ सुबह उठते हैं, हम एक अच्छी ड्यूटी पर जाते हैं, हम शाम को घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर लिविंग जस्ट एन एवरेज लाइफ, आप एक एवरेज लाइफ को जी रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में पहाड़ आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, सुबह उठते ही कोई आपके पास आता है और आपको परेशान करता है, सुबह उठते ही आपकी थॉट्स में आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, सुबह उठते ही कोई आपको आकर गिराने की कोशिश करता है, तो याद रखिए शैतान को आपकी ज़िंदगी से असर पड़ रहा है। और जिस ज़िंदगी से शैतान को असर पड़ता है वो ज़िंदगी खुदावंद की चुनी हुई ज़िंदगी होती है। हॉस्पिटल में आपने कई बार देखा होगा, इमरजेंसी में एक मॉनिटर लगा होता है और वो एनालाइज कर रहा होता है कि इस पेशेंट की जब तक हार्ट बीट चलती रहती है वो लाइफलाइन अप डाउन करती है, लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो एक सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी ज़िंदगी एक सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए। सीधी लाइन एक मृत्यु को दर्शाती है, लेकिन अप डाउन इस चीज़ को दर्शाता है। जितना आपकी ज़िंदगी में अप डाउन आएगा उतना अधिक खुदावंद आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदावंद उतना ज़्यादा आपको इस्तेमाल करेगा। और खुशी की बात यह है कि आप आत्मिक तौर पर जीवित हैं, ये इस बात का निर्देश है। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कार्य करता है जिस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। परमेश्वर का कलाम ये कहता है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो समझदारों को शर्मिंदा कर सके। खुदावंद ने हमेशा उसको उठाया जिसको दुनिया ने नकारा। आप आज किसी भी परिस्थिति में हैं, अपने घुटनों पर जाएं, सर सजदे में झुकाएं और खुदावंद से कहें, मैं तेरी ग्रेस में हूँ, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं अवेलेबल हूँ खुदा, तू मुझे इस्तेमाल कर। आपकी परिस्थिति तब से ही बदलेगी। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आपको आशीष दे। अगर आपको आज का ये कलाम अच्छा लगा है तो अपने मित्र दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। खुदावंद आपके साथ रहे, खुदावंद का रूह आपके साथ रहे, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए लास्ट में मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदावंद तू प्रेमी पिता है, स्वर्ग में विराजमान, तेरा धन्यवाद यहोवा। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तेरी महिमा ही महिमा बाइबल में है। प्रभु हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से हर वक्त तुझे महिमा देती रहे। हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हम धन्यवादी हों, हम घुटनों पर आकर धन्यवाद देने वाले व्यक्ति बने। हम कभी प्रभु परिस्थितियों में ये ना समझे कि हम अकेले हैं। हमें हमेशा याद रहे सेनाओं का यहोवा जो हर वक्त अपने लोगों को निकालने के लिए तैयार रहता है, मेरे साथ है। और परमेश्वर जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं खुदा, इनकी ज़िंदगी में कोई भी अप डाउन चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, इस अप डाउन को तू तब तक चला खुदा जब तक तू चाहता है, ताकि एक समय पर जब ये प्रॉस्पर हो खुदावंद तेरे नाम के झंडे हर जिंदगी में गाड़ने पाएं। मेरा विश्वास है खुदा आप ऐसा ही हर एक व्यक्ति को बना रहे हैं। आप दाऊद की तरह हर एक इंसान को तैयार करेंगे, आप अब्राहम की तरह हर एक इंसान को तैयार करेंगे, आप एस्तर की तरह हर एक इंसान को तैयार करेंगे, आप रूथ की तरह हर एक इंसान को तैयार करेंगे। और आने वाले समय में हर एक व्यक्ति तेरे नाम के झंडे इस पृथ्वी पर गाड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपने मेरी दुआओं को सुना है। खुदावंद आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।